अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 29वां सबक है। इससे पहले हमारे 26 असबाक मुकम्मल हो गए। आज के सबक में जो गुज़िश्ता बयान चल रहा है मुब्तदा और ख़बर के क़वाइद, तो 6 कायदे हमारे मुकम्मल हो चुके, 2 कायदे बाकी हैं। उनमें से आज 7वां कायदा बयान किया जाएगा। तो सबक नंबर 29 और उन्वान होगा मुब्तदा और ख़बर के क़वाइद। जी, सबक नंबर 29, सबक नंबर 29। मुब्तदा मुब्तदा और मुब्तदा और खबर के क़वाइद। किसके? मुब्तदा और खबर के क़वाइद। तो आपको मालूम है हमारे 6 कायदे मुकम्मल हो गए, 7वां कायदा। तो उन्वान होगा हमारा कायदे का कायदा कायदा नंबर कायदा नंबर 7। कायदा नंबर 7। मुब्तदा मुब्तदा और मुब्तदा और खबर मुब्तदा और खबर में से मुब्तदा और खबर में से अगर क्या अगर किसी के किसके अगर किसी के अंदर मुब्तदा और खबर में से अगर किसी के अंदर इस्तिफहाम क्या इस्तिफहाम क्या इस्तिफहाम। तो मुब्तदा और खबर में से अगर किसी के अंदर इस्तिफहाम के किसके इस्तिफहाम के माना इस्तिफहाम के माना हो इस्तिफहाम के माना हो तो तो उसको तो उसको पहले तो उसको पहले लाना उसको पहले लाना जरूरी क्या जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। यह भी हमारा आधा कायदा हुआ। क्या है? कायदा नंबर 7, मुब्तदा और खबर में से अगर किसी के अंदर इस्तिफहाम के माना हो तो उसको पहले लाना जरूरी होता है। सबसे पहले हम इस कायदे में इस्तिफहाम को समझेंगे। इस्तिफहाम किसे कहते हैं? देखिए, इस्तिफहाम कहते हैं सवाल करने को। किसको? सवाल करने को। जैसे हम अभी लिखेंगे मन हादा। क्या? मन हादा। इसका तर्जुमा है ये कौन है। क्या तर्जुमा है इसका? ये कौन है। या आप कहें मन हादर रजुलु, ये आदमी कौन है। तो जब हम मुब्तदा और खबर बनाएंगे और उस मुब्तदा और खबर में कोई लफ्ज ऐसा हो जिसके अंदर इस्तिफहाम के माना हो, इस्तिफहाम कहते हैं सवाल, सवाल करने को इस्तिफहाम कहते हैं। जैसे हम कहें आप कौन हो, मन अंता, वो कौन है, मन हुआ। तो या ये कौन है, मन हादा। तो इसके अंदर जो हम सवाल कर रहे हैं कौन, ये देखिए जो सवाल है इसी का नाम इन्होंने इस्तिफहाम रखा है। तो इस्तिफहाम के माने सवाल। अगर कहीं सवाल हो रहा है तो उसको बोलते हैं इस्तिफहाम। तो कहना ये चाहते हैं जब आप मुब्तदा और खबर बनाओ उन दोनों में से अगर कोई भी इस्तिफहाम के माना रखता हो तो फिर उस इस्तिफहाम को पहले लाएंगे। ठीक है, इसी को हम मिसाल में लिखेंगे जैसे। क्या? जैसे जैसे मन, जैसे मन हादा, मन हादा। क्या तर्जुमा होगा इसका? इसका तर्जुमा होगा ये कौन है। इसी को आप कह सकते हो मन अंता,
आप कौन हो। आप कह सकते हो मन हुआ, वो कौन है। तो ये जो हम जुमले बना रहे हैं, इन तमाम के तमाम जुमलों में सवाल कर रहे हैं, कौन, क्या, कौन, यानी सवाल हो रहा है। तो जो इन्होंने कहा अगर इस्तिफहाम के माना हो यानी सवाल के माना हो तो उसको पहले लाएंगे, राइट। तो लिहाजा मन हादा कहेंगे, हादा मन नहीं कहेंगे, हादा मन नहीं कहेंगे, बल्कि मन हादा कहेंगे। क्यों? इसलिए कि कायदा ये है कि अगर मुब्तदा और खबर में से किसी के अंदर भी इस्तिफहाम यानी सवाल के माना हो तो ऐसी शक्ल में फिर उस सवाल वाले लफ्ज को पहले लाएंगे। जैसे यहां हम ले आए मन, मन के माने कौन, हादा का तर्जुमा ये, तो ये कौन है, समझ में आ गया। तो ये तो हमारा आधा कायदा हुआ। अब इसी कायदे में आगे चलिए, फिर देखा जाएगा, फिर देखा, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसमें, फिर देखा जाएगा कि इसमें, इसमें ज़र्फ के, इसमें ज़र्फ के माना, फिर देखा जाएगा कि उसमें ज़र्फ के माना है, फिर देखा जाएगा कि इसमें ज़र्फ के माना है या नहीं, या नहीं। अगर, अगर है, अगर है तो, अगर है तो उसको, तो उसको खबरे मुकद्दम, तो उसको खबरे मुकद्दम कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि उसमें ज़र्फ के माना है या नहीं। अगर है मतलब ज़र्फ के माना है तो उसको खबर मुकद्दम कहा जाएगा, वरना क्या, वरना, वरना मुबतदा, वरना मुबतदा कहा जाएगा, वरना मुबतदा कहा जाएगा। ठीक है, ये है हमारा कायदा। पहले आप इसको एक दफा सुन लें। ये कह रहे हैं फिर देखा जाएगा कि इसमें ज़र्फ के माना है या नहीं। अगर है तो उसको खबर मुकद्दम कहा जाएगा, वरना मुबतदा कहा जाएगा। सबसे पहले इस कायदे में आप एक चीज समझेंगे, क्या, ज़र्फ। ज़र्फ समझने के बाद सारा कायदा आपके समझ में आ जाएगा। दरअसल ज़र्फ किसे कहते हैं? ज़र्फ का मतलब होता है जिसमें ज़माना या मकान, ज़मान या मकान के माना पाए जाए ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज़र्फ। जैसा आप कहें जुमे का दिन, जुमे का दिन, तो देखिए इसमें ज़माना पाया गया, जुमे का दिन। ठीक है, आप कहें शाम, तो शाम में वक्त पाया गया, शाम का जो लफ्ज है इसके अंदर वक्त पाया गया। आप कहें एक साल के बाद, तो इसमें जमाना पाया गया। तो बहरहाल अगर ऐसे अल्फाज हो कि जिनके अंदर जमान या मकान पाया जाए, यानी उसके मफहूम में, उसके माना में जमाना या मकान, जगह या वक्त पाई जाए, तो उसको बोलते हैं ज़र्फ। जैसे मैंने दो तीन आपके सामने मिसालें दी। आप कहें यौमल जुमुआ, जुमे के दिन। आप कहें अमामल उस्ताद, उस्ताद के सामने, तो देखिए सामने एक जगह पाई गई ना, सामने, पीछे एक जगह पाई गई ना, ऊपर एक जगह पाई गई ना, नीचे जगह पाई गई ना। तो अगर ज़र्फ के अगर जमाना या मकान, ये दो मानों में से कोई एक पाया जाए तो उसको बोलते हैं ज़र्फ। क्या बोलते हैं? ज़र्फ। तो अब ये कहना चाहते हैं कि इस कायदे को सुनने के बाद, यानी मन हादा, ऐसी शक्ल में मन को पहले लाएंगे जहां इस्तिफाम हो। अब हम देखेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे, यानी फिर देखा जाएगा कि इसमें ज़र्फ के माना है या नहीं। आप देखिए मन हादा, ये कौन है?
कोई ज़र्फ के माना है, ना इसमें वक्त पाया जा रहा, ना इसमें ज़माना पाया जा रहा, तो इसमें तो कुछ नहीं पाया जा रहा है। तो फिर क्या मिसाल बनेगी? अभी हम मिसाल लिखेंगे। अगर माना है यानी ज़र्फ के माना है तो क्या करेंगे? उसको खबर मुकद्दम कहेंगे। पहले आप मिसाल देखिए, जैसे, जैसे, आईना, जैसे, आईना, जैसे, आईना कमरुन, आईना कमरुन, आईना कमरुन। कमर के माने चांद, और आप जानते हैं असल चांद कौन है। तो आईना, आईना कमरुन, चांद कहाँ है? क्या? चांद कहाँ है? तो आप देखिए, ये जो हम कह रहे हैं इसमें सवाल तो है, क्योंकि ऊपर इन्होंने कहा था मुब्तदा और खबर में से अगर किसी के अंदर इस्तिफहाम के माना हो, सवाल तो है चांद कहाँ है, इस्तिफहाम हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, फिर देखा जाएगा, नहीं इस्तिफहाम तो है लेकिन इस इस्तिफहाम में ज़र्फ के माना भी है या नहीं। तो यहां तो ज़र्फ के माने नहीं थे, इसलिए हमने इसको मन कह दिया मुब्तदा, हादा कह दिया खबर। लेकिन ये जो आगे हमने कहा आईना कमरुन, चांद कहाँ है, तो सवाल तो है ऊपर जैसे था, लेकिन इस सवाल के साथ साथ इसमें ज़र्फ के माना भी पाए जा रहे हैं, यानी एक जगह के माने पाए जा रहे। कहाँ? कहाँ का मतलब या तो आसमान में होगा या जमीन में होगा, ठीक है ना, यही दो जगह तो होंगी, समझ रहे हैं आप? नहीं, दो ही तो जगह होंगी, फर्श पर, अर्श पर, नीचे, ऊपर, कहीं तो होगा ना। तो पूछा जा रहा आईना कमरुन, चांद कहाँ है, ऑफिशियल चांद कहाँ है। अमा, अमामक, आपके सामने है, यानी मेरे सामने, ना कि आपके सामने है। बहरहाल तो पूछा जा रहा है अमा आईना कमरुन, चांद कहाँ है, क्या? आईना कमरुन, चांद कहाँ है। तो इसमें जहां इस्तिफहाम के माना है यानी सवाल के, वही इसमें ज़र्फ के माना भी है। यहां ऐसा नहीं था, यहां इस्तिफहाम तो है मन, कौन, लेकिन इसमें ज़र्फ नहीं पाया जा रहा है। और इसमें आईना, इसमें आईना के माने कहाँ, सवाल तो है लेकिन इसमें ज़र्फ भी है। ज़र्फ कैसे है, हमने अभी आपको समझाया कि ज़र्फ के माना इसमें कैसे हैं। इसके अंदर जगह के माने पाए जा रहे, कहाँ, आईना कहाँ। तो आईना कमरुन, चांद कहाँ है। आईना मदरसतुन, मदरसा कहाँ है। आईना मस्जिदुन, मस्जिद कहाँ है। आईना कलमुन, कलम कहाँ है। आईना कुर्सीयुन, कुर्सी कहाँ है। बेशुमार मिसालें आप बना सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो अब इसको क्या कहेंगे, आईना को, इसको कहेंगे खबर मुकद्दम। क्या कहेंगे? खबर मुकद्दम, खबर मुकद्दम। और इसको क्या कहेंगे? मुबतदा। क्या? मुबतदा। और आपको मालूम मुबतदा पहले आता है तो इसको कह सकते हैं मुबतदा मुअख्खर, मुबतदा मुअख्खर, ठीक है। तो ये जो आईना है इसको बोलेंगे खबर मुकद्दम, और ये जो कमर है इसको बोलेंगे मुबतदा मुअख्खर। तो इस तरह हमें इस्तेमाल करना है। 1 मिनट में इसका पूरा खुलासा हम बयान कर देते हैं। अगर आपको, सातवें कायदे का खुलासा ये है, अगर आपको कोई भी मुबतदा और खबर इस्तेमाल करनी है तो उसमें देखेंगे कि उसमें इस्तिफहाम है या नहीं। अगर इस्तिफहाम है तो उसकी 2 पोजीशन होंगी, 2 हालतें होंगी, या तो उसमें ज़र्फ के माना होंगे या नहीं। अब आपको ज़र्फ समझा दिया तो अब आप समझ गए होंगे। अगर उसमें ज़र्फ के माना नहीं है तो आंख बंद करके आप कह रहे मन हादा, मन अंता। मन हादा ये कौन है, मन अंता आप कौन है, मन हुआ वो कौन है, मन अना मैं कौन हूं, अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं। बहरहाल अगर इस सवाल में इस्तिफहाम के माना के साथ ज़र्फ के माना भी है, ज़र्फ के माना भी है, तो आप याद रखिए बस नाम का फर्क हो जाएगा। यानी अब भी पहले ही लाएंगे, जैसे इसको हम पहले लाए थे, यहां भी पहले ही लाया जाएगा, लेकिन इसको तो हम कहेंगे मुबतदा। क्या कहेंगे इसको हम? मुबतदा। और इसको क्या कहेंगे हम? खबर। क्या कहेंगे? खबर। यहां ऐसा नहीं कहा जाएगा, यहां कहेंगे खबर मुकद्दम आईना को, और कमर उनको मुबतदा मुअख्खर। बस ये थोड़ा सा फर्क है। वैसे बहुत बारीकी की बात है, अगर आपके जहन में भी न रहे तब भी आप परेशान ना होइएगा। अब हमारा मुबतदा और खबर का आखिरी सबक यानी आखिरी कायदा रह गया 8वां नंबर का। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम जो बयान करेंगे वो
मारिफा की अक़साम बयान करेंगे, चूंकि इसमें बार बार मारिफा नकीर आया था और इससे पहले भी आया था, तो अब मुस्तकिल तौर पर हम आपको मारिफा का बयान समझाएंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। उससे पहले कायदा नंबर 8 आएगा। कमेंट जरूर करें। अभी भी आप बुखल कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं कमेंट करने में। आप जो है कमेंट तो कर सकते हैं ना, कमेंट हम देख लेते हैं, लाइक हम नहीं देख पाते हैं, बाकी और चीज हम नहीं देख पाते कि आप वीडियो सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन कमेंट से तो कम आप तसल्ली दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।